हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज गाइस हम कुछ अलग करने वाले हैं। बहुत दिनों से मैंने ये स्टोरी आपके लिए बताने की सोच रही थी और ये हॉरर स्टोरी है जो कि मेरी और मेरी बहन के साथ हुई थी। तो मैंने सोचा कि आपको भी ये बताने चाहिए और आप भी ये गलती कभी ना करें। तो चलो हम बैठ के इस स्टोरी को सुनते हैं अच्छे से, आराम से। मैं सारा आपके लिए सब कुछ डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या हुआ था हम दोनों बहनों के साथ उस हॉरर स्टोरी में जो कि हम लोग के साथ हुई थी। तो चलिए हम बताती हूँ। मतलब हमारी रियल लाइफ में ऐसा हुआ था और हम बहुत डर गए थे, बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। हम सोच रहे थे कि शायद हम ये सपना देख रहे हैं, बट जब हमने आँखें खोली मतलब तब सोच ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा भयानक था, बहुत ज़्यादा भयानक था। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ सब। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि मई जून की गर्मी कितनी ज़्यादा भयानक पड़ती है। तो उस समय पता है क्या हुआ था कि हम सब लोग मतलब फैमिली वाले सभी नीचे सो रहे थे कमरे में, और एकदम से चली गई थी लाइट गाइस, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, कमरों में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मम्मी पापा तो सो गए थे और मेरे जो दो भाई हैं वो भी सो रहे थे। और मेरे लिए और मेरी छोटी बहन के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हमने क्या सोचा ना, पहले तो हमने मम्मी पापा से कहा था कि चलो क्या कहते हैं ऊपर चलते हैं, ऊपर छत पे सोते हैं। तो गर्मी इतनी लग रही थी गाइस, कुछ कहने की नहीं। और लाइट चली गई तो लाइट मतलब हम लोग के लिए तो आधा घंटा ही हो गया था, आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया था नीचे लेटे लेटे। बट इतना पसीना आ रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी। मई जून की गर्मी बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। तो फिर हमने सोचा, हम मेरी बहन ने और मैंने सोचा, हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग ऊपर ही जाएंगे छत पे और ऊपर आराम से सोएंगे। और हमारा एक डॉगी भी है, आपको पता ही होगा, ब्राउनी डॉगी है हमारा। तो ब्राउनी भी थी। तो जब हम लोग जाते हैं, मतलब हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं ना, तो वो पीछे पीछे ही आती है। आपको ये भी पता होगा कि मैं छत पे जाती हूँ तो छत पे ही मेरे पीछे पीछे ही आ जाती है। तो वो भी हम लोग के साथ में चली गई थी। और उस दिन गाइस ऐसा था कि चांदनी रात थी, सीढ़ियों पे चढ़ने लगे थे। तो मतलब हम सीढ़ियों पे चढ़ने लगे। वैसे थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था कि चल रहे थे। हमने तो सारा सामान ले लिया था, तकिए ले लिया था और मच्छरदानी ले ली थी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी। तो मच्छर भी लगेंगे, मतलब इंडिया में तो मच्छर लगते हैं इतने ज़्यादा, सभी को पता होगा। तो मच्छर के लिए हमने मच्छरदानी भी ले ली, तकिया भी ले लिया, चादर भी ले ली थी, और मेरी बहन ने भी ले लिया था। तो फिर हम लोग जब जीनों पे चढ़ रहे थे ना गाइस, तो फिर हम थोड़े ऊपर चढ़े और मतलब चांदनी रात थी तो अच्छा भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर लेकिन हम लोग अकेले थे तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मम्मी पापा नीचे हैं और हम लोग ऊपर ऐसे सो जा रहे हैं, कोई इतनी ज़्यादा डरने वाली क्या बात है। बट थोड़ा थोड़ा तो डर लग रहा था क्योंकि हम लोग कभी ऐसे ऊपर अकेले नहीं सोए थे। और फिर जैसे हम जीनों के ऊपर ऐसे ऊपर वाले उस पर पहुँचे थे ना, तभी एकदम से ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों ने फटाफट से अपना बिस्तर बिछाया। ब्राउनी तो खेलने ही लगी। फिर हमने बिस्तर उस्तर बिछाया क्योंकि इतना ज़्यादा समय नीचे हो गया था और मच्छर भी इतने काट रहे थे, गर्मी भी इतनी लग रही थी, तो नींद तो बहुत ही आ रही थी हम लोग के लिए। तो हम लोगों ने फटाफट से अपना बिस्तर बिछाया, मच्छरदानी लगाई और फिर उसके बाद हम लोग सोने के लिए मतलब लेट गए। इतनी गहरी नींद आ रही थी और प्यारी सी हवा चल रही थी, तो बहुत ही जल्दी नींद आ गई। उसके बाद पता है क्या हुआ गाइस, हम लोग तो सो गए थे, मतलब मुश्किल से मतलब एकदम थका हुआ होता है ना इंसान, जब उसे गर्मी और ये सब चीज़ें लगती होती तो वो उसे फटाफट से नींद ही आ जाती है। और प्यारी प्यारी हवा चल रही थी ना ठंडी ठंडी, तो और ही जल्दी नींद आ गई। मतलब हमें 10 मिनट के अंदर हम सो गए होंगे। और जैसे ही हम गाइस सोए थे, मतलब आप 10 मिनट में इंसान सो सकते हैं कि कितनी गहरी नींद में सोया होगा। तो हम लोग सो गए थे। फिर जब हम सो रहे थे तो मेरे पास गाइस, मेरे पास मुझे मुझे बहुत डर लगता है वो चीज़ सोचते हुए भी। तो गाइस मेरे पास पता है क्या हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे की साइड में कोई बैठा हुआ है। जैसे कि हम लेटे हुए हैं, जैसे मैं लेटी हुई थी यहाँ पर मैं लेटी हुई थी, यहाँ पर मेरी बहन लेटी हुई थी और बीच में थोड़ा सा गैप था। और उसी के बराबर में ब्राउनी लेटी हुई थी, शायद बीच में लेटी हुई, तो वो मुझे इतना ध्यान नहीं है, बीच में शायद शायद वो बीच में, जैसे मैं लेटी हुई थी यहाँ पर और ब्राउनी लेटी हुई थी, मेरी बहन लेटी हुई थी। और मच्छरदानी लगी हुई थी चारों तरफ से, हमने तकिए भी लगा रखे थे, उससे दबा रखी थी मच्छरदानी को। तो हम लोग लेटे हुए थे जमीन पे ही, हमने छत की जमीन पे ही ऐसे बिछा रखी थी, सब चादर उधर लगा रखी है। मैं सो रही थी आराम से। और 10 मिनट में गाइस कौन ही सो पाता है, मतलब थोड़ी बहुत गहरी नींद आ सकती है, हम कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है, मेरे सर के पीछे कोई ऐसे बैठा हुआ है, जैसे कि ऐसे नहीं बैठते हैं, जैसे उखरू कहते हैं, जैसे उखरू समझते हैं ना, उस टाइप से ऐसे कोई बैठा हुआ है। मुझे ऐसा फील हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई पीछे से देख रहा है। और वो गाइस एक परछाई थी।
हाँ, और वो परछाई ऐसी थी जैसे ब्लैक परछाई नहीं होती है, उसमें लग रहा था कि कोई औरत है जो कि जिसकी स्माइल एकदम से बड़ी सी है, वो उसके दांत चमक रहे हैं और वो काली साड़ी पहनी हुई है गाइस। इस टाइप का मुझे फील हुआ था। मैंने पीछे पलट के नहीं देखा था, मुझे बस ऐसा फील हो रहा था कि मेरे पीछे कोई है जो कि मुझे देख रहा है और हंस रहा है। तो गाइस मैं अभी जो बता रही हूँ ना, तो मुझे इतना डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, और मेरी सिस्टर भी अभी मेरे सामने ही बैठी है और वो भी सब चीज़ों को सुन रही है। तो गाइस इतना ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर पता है क्या हुआ, जो चीज़ मैं सोच रही हूँ, जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ, वो मेरी बहन को भी फील हो रही है। उसने भी देखा कि मेरे पास कोई है जो मेरी तरफ बैठा हुआ है और मुझे देख के हंस रहा है गाइस। ये चीज़ वो भी फील कर रही है। बट हमने ऐसे आंखें मीच रखी थी, जो मुझे पता है कि हमने ऐसे आंखें मीच रखी थी और वो एहसास ही था जो हमें फील हो रहा था। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा उठने की कोशिश कर रही हूँ पर मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, मुझे जैसे फील हो पड़ा था। लेकिन गाइस उस वक्त तक मैंने अपनी आंखें खोल ली, जो कि मुझे मतलब मैंने जब आंखें खोली तो मुझे ऐसे ऊपर को जब मैंने देखा ना, तो मुझे इतना डर लगा। और वो चीज़ थी गाइस, वो चीज़ जो हम सोच रहे थे ना, जो हमें फील हो रही थी, वो चीज़ गाइस उस समय थी। और हम कुछ कह नहीं पा रहे थे। और कुछ जैसे जैसे कि हम चालीसा होती है, वो मुझे तो उस समय आती भी नहीं थी। मैं तो बस भगवान जी का नाम लेती थी, मतलब हे भगवान हे भगवान हे भगवान, भगवान जी कुछ कर दो, ऐसे करके बस वो निकल भी नहीं पा रहा था मुंह से। मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि हम कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे, कि बस डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, बस वो था। और इस बीच में पता है क्या हुआ था गाइस, कि मेरी बहन को भी ऐसा लग रहा था, उसे भी फील हो रहा था। तो मेरी बहन शायद मेरी तरफ देख रही थी हैं, और वो जो औरत थी उसने टर्न करके, मतलब अपना फेस घुमा के मेरी बहन की तरफ भी देखा। और फिर उसे और ज़्यादा डर लगने लगा, उससे और ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि वो उसने ना उस मेरी बहन की तरफ भी देखा। और इसी बीच पता है क्या हुआ गाइस, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो मेरी जो डॉगी थी ब्राउनी, तो गाइस हमने तो फील करा ही करा, मेरी बहन ने तो फील करा ही करा। और वो चीज़ वो हमें, मतलब ऐसा नहीं था कि वो हमें कुछ डरा रही है, लेकिन जो उसकी प्रेजेंस थी ना गाइस, जो मतलब उसका जो समय फील था, वो हमें ऐसा नहीं लग रही थी कि वो हमें परेशान करेगी या हमें कुछ करेगी, लेकिन बस डर था। मतलब कहते नहीं, कोई चीज़ है जो कि आपको डरा रही है, बस वो कुछ नहीं कर रही थी, वो हमें बस देख रही थी और बस हंस रही थी। लेकिन उसकी प्रेजेंस से, उसकी प्रेजेंस मतलब उसके होने से गाइस, उसके होने से हमें डर लग रहा था। हमें बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, हमें बहुत घबराहट सी, बहुत बेचैनी सी, बहुत डर सा था, बस ये था। लेकिन उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया ऐसा गलत, लेकिन बस हमें डर लग रहा था। तो फिर मेरी बहन की तरफ उसने देखा, और उसके बाद जो हुआ गाइस वो मैं आगे बताती हूँ। उससे पहले जो हुआ वो मैं आपके लिए बता देती हूँ। तो फिर पता है क्या हुआ, मैं लेटी हुई थी आराम से, मैंने अपनी आंखें खोल ली थी, बट मैं उठ नहीं पा रही थी, बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा घबराहट और बहुत डर सा बना ही जा रहा था। हमें जाना था नीचे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, हमें बस नीचे ही जाना था किसी भी तरीके से, बट हम उठ नहीं पा रहे थे। तो मेरी जो डॉगी है ब्राउनी, तो वो भी, मतलब उसको भी पता नहीं क्या हो गया था, तो वो भी ऐसे ऐसे हाथ पैर ऐसे हिला रही थी, शायद कि वो भी उठने की कोशिश कर रही हो। तो मैंने अपनी ब्राउनी के हाथ पे ऐसे, मतलब उसके शरीर पे मैंने ऐसे हाथ रखा और मैंने कहा हल्के से, मैंने कि ब्राउनी, क्योंकि वो हम लोग की आवाज़, हम लोग की बात बहुत ज़्यादा मानती है, हम लोग के साथ रहती है, तो मतलब हम उसे ज़रा से भी आवाज़ दें या कुछ करें तो हम लोग की बात वो बहुत जल्दी मान लेती है ब्राउनी। तो मैंने बस हल्के से हाथ रखे, मैंने हल्के से, मेरे मुँह से निकला ब्राउनी। वो उठ गई गाइस, वो उठ गई। और उसने पता है क्या करा, उसने मेरे, जैसे मैं यहाँ पर लेटी हूँ, उसने मेरे यहाँ पर ऐसे टांगे रखी गाइस, ऐसे भागते हुए आई, मतलब भूसते हुए, मतलब उसने इतनी तेज भूसा ना गाइस, इतनी तेज भूसा, भाँ 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 करता पूरे मच्छरदानी में उसने रैंडम काट दिया। और फिर मेरे साइड में यहाँ पर आके खड़ी हो गई, मेरे, मतलब मैं ऐसे लेटी हुई हूँ, मेरे यहाँ पर ऐसे करके उसने टांगे रख के और ऐसे भूस रही है ना मेरे पीछे को ऐसे भूस रही है वो, इतनी तेजी से उसने भूसा है ना गाइस, मैं बता ही नहीं सकती, पूरी मच्छरदानी को ला के रख दिया। और उसके बाद, उससे पहले पता है क्या हुआ था गाइस, जब मेरी बहन की तरफ उसने ऐसे देखा ना गाइस, तो वो मेरी बहन के पास भी चली गई थी गाइस, वो मेरी बहन के पास चली गई थी। और उसे भी उतना ही डर महसूस हो रहा था जितना डर कि मुझे लग रहा था।
उसे भी बहुत ही ज़्यादा डर लगा और वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और वो तो हनुमान चालीसा उसे पता थी, तो वो हनुमान चालीसा बोलती रहती थी, बोलती रह रही, पर उसके शब्द से वो थोड़े बहुत, कहते नहीं जब आप डर में होते हैं तो थोड़े बहुत निकलते हैं, थोड़े बहुत नहीं निकलते हैं, तो इस टाइप से था गाइस। लेकिन जो हमारी ब्राउनी थी ना गाइस, उसने पूरे में ऐसे भौंक भौंक के मतलब इतना ज़्यादा उसने ऐसे क्योस मचा दिया था। ओ माय गॉड मतलब उसने इतना भूसा था जिससे हम लोग उठ पाए। और वो एकदम से ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे हवा हो गई, हवा नहीं कहते हैं, ऐसे करके हवा हो गई। और बस हमने बस क्या कराया, मतलब हमने उठ गए हम लोग, मेरी बहन भी उठ गई, मैं भी उठ गई, और हम लोग ने कुछ नहीं कहा, एक दूसरे से कुछ बात नहीं करी, हमने कुछ नहीं कहा। हमने बस ये कहा कि चलो जल्दी से बिस्तर उठाते हैं, बहुत अब सही हो गया, मतलब गर्मी नहीं लग रही है, चलो नीचे ही चलते हैं, मतलब नीचे, अब नीचे सोएंगे। हमने कुछ भी नहीं कहा, बस हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और हम समझ चुके थे एक दूसरे को कि क्या फील हो रहा है। तो हमने कि ममता तुम समझी हैं, और तुम, उसने कही, क्योंकि मेरी बहन का नाम ममता है, मेरा नाम लक्ष्मी है, तो उसने मेरा नाम लक्ष्मी लिया। और हम दोनों ने बस एक दूसरे को समझा, और बस हमने कुछ भी ऊपर नहीं कहा, हमने ना कुछ बात करी ना कुछ करी। तो बस हमने जल्दी से, जितनी भी जल्दी से सब चीज़ें समेटनी थी वो हमने सब कुछ समेटा। और हम लोग जब नीचे आए हैं तो हमने नीचे बस आके सब कुछ चीज़ें रख के, और ब्रानी से भी हमने कहा चलो ब्रानी भागो। और हमने बस यही बात कही है कि चलो ब्रानी भागो, चलो भागो नीचे। और जैसे हम भागने की कहते हैं ना गाइस, इतनी तेज़ भागती है वो। और लेकिन वो गाइस हम लोग को आसपास ही रह रही थी, मुझे नहीं ऐसे कि हम लोग को छोड़ के भाग गई, वो हमारे आसपास ही थी। और बस हम लोग नीचे उतर के आ गए जल्दी से, हमने फटाफट से, मतलब जितनी देर हम लोग को ऊपर आने लगे, 1 सेकंड में हम लोग नीचे भागे हैं गाइस। और नीचे जाके हमने बस एक बात कही थी अपने, हम दोनों बहनों ने, कि तुमने कुछ देखा था? तो उन्होंने कि हाँ। तो हमने कहा कि चलो हम सुबह में बात करेंगे। तो गाइस ये थी कहानी, एंड आई होप आपके लिए अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमारी जो अच्छी लगी होगी क्या इसमें, मतलब इतना हम लोग की लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है और हमने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ फील करा है, एंड वो रियल था, ये सब फील किया था। और गाइस ऐसा कुछ इतना भयानक फील किया था, और हमें बहुत समय तक, मतलब बहुत समय तक हमें ये डर लगा है। कभी भी ऐसी चांदनी रात हो ना, जब जैसे कि चांदनी रात होती है, तो कभी भी लड़कियों को अकेले नहीं सोना चाहिए। अब वो पता नहीं क्या था, क्या चीज़ थी, हमें नहीं पता, लेकिन आप कभी भी ऐसे ना अकेले ऊपर छत पर नहीं सोना। सभी फैमिली मेम्बर साथ में हों, और कुछ आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़, आग या कोई भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए। हमारे पास तो वाइट ब्राउनी थी, क्योंकि वो ज़्यादातर डॉगियों को ये सब चीज़ें बहुत जल्दी फील होती हैं और उनसे वो भाग भी जाते हैं। तो हमारे साथ ब्राउनी थी, एंड ब्राउनी के साथ भी ऐसा हो रहा था कि वो भी ऐसे हाथ पैर उसके काँप रहे थे। तो जस्ट मैंने उसे आवाज़ दी और उसने फटाफट से भगा दिया उस चीज़ को। तो कभी भी गाइस ऐसा अगर ऐसा हो ना कि आप चांदनी रात है, तो आप बिल्कुल मत सोइएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शायद हमारे साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपके लिए अवेयर कर रही हूँ कि आप मत करिएगा कभी भी ऐसा, और घर पे ही सोइएगा, मतलब नीचे ही सोएगा। तो बस यही थी कहानी, आई होप आपके लिए पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये हमने पूरी फील की है, और ये मेरी, मतलब हम लोग की लाइफ से रिलेटेड है, तो रियल स्टोरी है हमारी। एंड हमने जब बाद में अपने फैमिली मेम्बर को बताई थी, तो उन्होंने कहा था तुम लोग क्यों गई ऊपर, तुम लोग ऊपर क्यों गई? तो हमने मम्मी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा अब क्या हुआ, तो फिर वही गर्मी लगे तो थोड़ी बर्दाश्त भी कर लेनी चाहिए। लेकिन नहीं, अगर नहीं बर्दाश्त हो रही तो मम्मी पापा को उठाओ और कहो भाई ऊपर चलना है, सोना है, सब साथ में ही सोएंगे, अकेले नहीं सोएंगे, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो गाइस आई होप आपके लिए पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।